प्रोफेसर रॉबर्ट, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? प्रोफेसर बुरहानुद्दीन राजी ने हैरान होकर पूछा। तो प्रोफेसर रॉबर्ट के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। हाँ राजी, मैंने बहुत सोचो विचार के बाद ये फैसला किया है और इस सिलसिले में मेरी तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं और अपनी नौयत के इस मुनफरद तजर्बे के लिए मैं बहुत जल्द हिंदुस्तान जाने वाला हूँ। वो दोनों लेबॉर्ट्री के कॉन्फ्रेंस रूम में एक बड़ी सी मेज़ के गिर्द आमने सामने बैठे थे। प्रोफेसर रॉबर्ट एक बुजुर्ग साइंसदान, एक लेबॉर्ट्री का इंचार्ज था। वो लेबॉर्ट्री जर्मनी के शहर बर्लिन के मुज़ाफ़ात में वाक़ थी, जबकि प्रोफेसर बुरहानुद्दीन राजी इसके असिस्टेंट की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। प्रोफेसर रॉबर्ट चंद माह पहले किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हिंदुस्तान गया था। इत्तफाक से वहाँ उसकी मुलाकात एक जोगी से हुई और फिर न जाने कैसे उस जोगी योगराज ने प्रोफेसर रॉबर्ट को आवागोन चक्कर का कायल कर दिया। हिंदुओं के इस अकीदे के मुताबिक इस दुनिया में पैदा होने वाले हर जानदार की रूह 3 बार जन्म लेती है। प्रोफेसर रॉबर्ट का दिमाग खुद इस तजर्बे से गुजर कर इसकी हकीकत का पता चलाना चाहता था और इस सिलसिले में आखिरी मशवरे के लिए उसने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बुरहानुद्दीन को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलवाया था। प्रोफेसर राजी ने हर मुमकिन तरीके से प्रोफेसर रॉबर्ट को कायल करने की कोशिश की थी कि ये एक बातिल नज़रिया है और आज तक हिंदू इस नज़रिए की सदाकत में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। लेकिन प्रोफेसर अपनी धुन का पक्का था, वो हर कीमत पर यह तजर्बा करना चाहता था। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद प्रोफेसर राजी ने आखिरी कोशिश करते हुए पूछा, लेकिन प्रोफेसर, आप इस ज़िंदगी में ये तजर्बा कैसे कर सकते हैं? अगर दूसरे जन्म का नज़रिया दुरुस्त भी मान लिया जाए तो इसके लिए एक बार तो मरना ही पड़ेगा। प्रोफेसर राजी ने रॉबर्ट को समझाने की एक और कोशिश की, क्योंकि प्रोफेसर रॉबर्ट ना सिर्फ उसका साथी था बल्कि एक इंसान दोस्त साइंसदान भी था और उसकी हर इजाद के पीछे इंसानों की फलाह की ख्वाहिश मौजूद होती थी। लेकिन प्रोफेसर रॉबर्ट का हतमी फैसला सुनकर वो साकित रह गया। प्रोफेसर रॉबर्ट कह रहा था, हाँ, मैं हिंदुस्तान जाकर जोगी महाराज की निगरानी में खुद अपने हाथों अपनी मौत को गले लगाऊंगा और फिर देखूंगा कि मेरा दूसरा जन्म किस रूप में होता है। यूं भी मेरी उम्र 80 बरस हो चुकी है। मैं अपनी तबई उम्र तकरीबन पूरी कर चुका हूँ। आज नहीं तो कल बिलाखिर मर ही जाऊंगा, तो क्यों ना मरते मरते भी एक पुरस्कार तजर्बा कर गुजरूं, अपनी नौयत का मुनफरद तजर्बा। प्रोफेसर रॉबर्ट को हिंदुस्तान आए हुए 1 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका था। प्रोफेसर बुरहानुद्दीन भी उसके हमरा आए थे। प्रोफेसर रॉबर्ट की ख्वाहिश थी इस आखिरी मुहिम में भी राजी उसके साथ रहे। प्रोफेसर राजी ने भी मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश समझकर उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली थी। यहाँ आकर रॉबर्ट ने एक तरह से खुद को योगराज के हवाले कर दिया था। उसने प्रोफेसर का हुलिया ही बदल कर रख दिया था। उसके सर के तमाम बाल मूंड दिए गए थे, जबकि बदन पर सिर्फ एक लंगोट बांधने की इजाज़त थी। उसे मुख्तलिफ तरह के मंत्र याद कराए गए थे, जो उसे दिन और रात के मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ना होते थे। उसे बताया गया था, जो ही इन मंत्रों का एक मखसूस दौर मुकम्मल होगा, उसकी रूह उसका ये पुराना बदन छोड़कर निकल जाएगी और उसके बाद प्रोफेसर को इख्तियार होगा कि वो जिस रूप में चाहे जन्म ले ले। प्रोफेसर रॉबर्ट पूरे शौक और तजस्सुस के साथ इस अमल का हिस्सा बना हुआ था। एक रात जब वो अपने ख़ास कमरे में एक दायरे में आलती पालती मारे बैठा था और मंत्र पढ़ने में मसरूफ़ था, अचानक उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ और शदीद तकलीफ़ के एहसास के साथ ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तमाम जिस्म बेहिस्सो हरकत हो गया। प्रोफेसर ने समझ लिया कि अब उसकी रूह जिस्म का साथ छोड़ रही है और वो मर रहा है या मर चुका है। काफ़ी देर वो इसी हालत में रहा, फिर उसके जहन में एक धमाका सा हुआ और मंजर बदल गया। उसने देखा कि उसका मुर्दा जिस्म लकड़ियों के एक बड़े से ढेर पर रखा हुआ है और उसे आग लगाई जा रही है। उसका प्यारा बदन, जिसमें एक ज़रा सा कांटा भी चुभता था तो वो बेचैन हो जाता था, गर्मी सर्दी से बचाता था। वो राख का ढेर बनाए जाने के लिए आग में जलाया जा रहा है। उसके लिए ये मंजर काफ़ी दिलचस्प था, लेकिन कतरे अफसोसनाक भी था। बहरहाल, अभी लकड़ियों के ढेर ने पूरी तरह आग भी नहीं पकड़ी थी कि उसके जहन में फिर एक धमाका हुआ और मंजर बदल गया। उसने देखा कोई उसे गर्दन से दबोच कर धकेलता हुआ एक सिमत को ले जा रहा है, दूर, बहुत दूर, जहाँ एक बहुत बड़ा समुंदर है। लेकिन इस समुंदर में पानी नहीं, आग है, लपटें मारती हुई आग, और उसमें से वहशतनाक अंदाज में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? प्रोफेसर ने खौफजदा होकर गुर्गियाते हुए पूछा। मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और वो सामने जहन्नम का पहला गड्ढा है। मैं रब्बुल आलमीन के हुक्म से तुम्हें जहन्नम के आखिरी गड्ढे में फेंकने जा रहा हूँ, दिखाई ना देने वाली ताकत ने जवाब दिया। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैंने हमेशा इंसानियत की फलाह के लिए काम किया है। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम इस कदर इल्म रखने के बावजूद भी अपने रब को नहीं पहचान सके। रब ने कायनात के कितने ही राज तुम पर जाहिर कर दिए, लेकिन खुली निशानियों को देखने के बावजूद तुमने उस रब के वहदहू ला शरीक होने का इकरार नहीं किया और शिरक करते रहे।
اور خالق کائنات کے قانون کے مطابق مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم کا آخری گڑھا ہے۔ پھر بھی رب نے تم پر مہربانی کی، تم نے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیے تھے، اس لیے سزا میں کمی کر دی گئی تھی، لیکن آخری دم تم نے ایک اور ایسا ناقابل معافی گناہ کر ڈالا تو تمہاری تمام نیکیاں ضائع ہو گئیں اور تمہیں دی گئی رعایت بھی واپس لے لی گئی ہے۔ کون سا گناہ؟ تم سائنسدان ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ کائنات کی تمام چیزوں میں برتر اور افضل ترین تخلیق ایک انسان کا جسم ہے۔ سینکڑوں ہزاروں پیچیدہ مشینیں، حتیٰ کہ کمپیوٹرائزڈ روبوٹ مل کر بھی ایک انسانی جسم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تم نے اس نعمت کی ناقدری کی۔ خودکشی کر کے تم نے خالق کی تخلیق کا مذاق اڑایا ہے، حالانکہ تم خود بھی اپنی ایک چھوٹی سی ایجاد کے ضائع ہو جانے پر بھی کس قدر دکھی ہو جاتے تھے۔ پروفیسر کو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ اس نے سوچا کچھ تھا اور ہو کچھ رہا تھا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ بالآخر وہ منت سماجت کرتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، مجھے واپس جانے دو، میں اب ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ ہم تو حکم کے بندے ہیں، معافی دینے کا اختیار رب العالمین کو ہے۔ جواب ملا، مجھے رب کے حضور لے چلو، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ پروفیسر گڑ گڑاتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا اور منظر بدل گیا۔ اس نے دیکھا پروفیسر برہان الدین اس کے اوپر جھکے ہوئے کہہ رہے ہیں، شکر کرو پروفیسر، تمہاری زندگی بچ گئی، تمہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تم موت کی آخری سرحد سے واپس آئے ہو۔ پروفیسر آنکھیں پٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب اس کے ذہن کو زندہ ہونے کا ادراک ہوا تو بے اختیار اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ اس نے پروفیسر برہان الدین کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، پلیز پروفیسر، مجھے اپنے رب کے پاس لے چلو، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں خالق کائنات کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہوں، تم گواہ رہنا۔ پروفیسر کی بات سن کر برہان الدین رازی کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ اور انہوں نے بے اختیار پروفیسر رابرٹ کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا لیا، جیسے وہ ایک بچہ ہو اور اس نے ابھی ابھی جنم لیا ہو۔